ए ऑल माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पीडीसी से रिलेटेड है। उसका टॉपिक है डिफरेंशिएट करना है हमने क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग को। और बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है। एज अ स्टूडेंट मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी इस चीज़ में कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, और मोस्टली जो बच्चे होंगे उन सबको ही ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन ये सेम नहीं होती। इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उसी डिफरेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है और ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे डिफरेंट होती है क्लाउड कंप्यूटिंग से। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला डिफरेंस है ना वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। लाइक क्लाइंट, भाई मुझे ये चीज़ करवानी है, इतनी सर्विस मुझे चाहिए, भाई ये मुझे सर्विस प्रोवाइड करो और इतना पैसा लो और ये काम कर दो और बात ख़त्म। ये क्लाइंट सर्वर वो होती है, सिस्टम होता है। और इधर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, भाई दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी साइड पे कोई उनका जो सिस्टम होगा तो वो कोलैबोरेशन से काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। सही है, एक टास्क को डिफरेंट जो कंप्यूटर होंगे या लिंक्स होंगे वो इकट्ठे मिलके वो काम कर रहे होंगे। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सही है, ये सिस्टम होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर दूसरा जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सही है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। और ग्रिड कंप्यूटिंग में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। सही है। और थर्ड हमारे पास होता है रिसोर्स ओवर यूज इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। सही है, इधर जो रिसोर्स होते हैं ना वो सेंट्रलाइज मैनर। अब देखो यहाँ पे सेंट्रलाइज मैनर में सिस्टम यूज़ हो रहा है और सेंट्रलाइज मैनर में ही वो जो डाटा होगा, जो रिसोर्सेज होंगे हम जो यूज़ करेंगे वो सेंट्रलाइज मैनर में ही यूज़ करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। और ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे कोलैबोरेशन मैनर से, जो अभी मैं बता रही थी कोलैबोरेशन वाला सिस्टम ना, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है कोलैबोरेशन से वो बनता है, कोलैबोरेट करते हैं। यानी एक टास्क है ना तो डिफरेंट कंप्यूटर जो होंगे वो उस टास्क को ना सब टास्क में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डिवाइड कर देंगे टास्क को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, फिर वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है, तो वैसा ही इसमें क्या होता है कोलैबोरेशन मैनर से यूज़ होता है। भाई कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। सही है, अब हमारे पास पॉइंट आता है भाई इसके जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना इसमें हाई एक्सेसिबिलिटी होती है। भाई एक्सेस बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी डाटा को, किसी भी रिसोर्सेज को। सही है, और जो इधर होगा ये इतना एक्सेस नहीं कर सकता है, लो एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं ना, तो एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है, ये थोड़ा सा फ़नी पॉइंट है लेकिन मैं इस फ़नी पॉइंट से ही आपको समझाऊँगी। इसमें पैसा निकाल बाबा, भाई इसका क्या काम है क्लाउड कंप्यूटिंग का। भाई उसने जितना काम किया ना वो कहता है मुझे पैसा दे दो, बात ख़त्म। जैसे ये क्लाइंट सर्वर, भाई मुझे इतनी सर्विस चाहिए, इतना पैसा लो और बात ख़त्म। तो वो ये कहता है, वो कहता है कि भाई इतना पैसा लो और बात ख़त्म, जितना काम किया उतना पैसा लो। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग में क्या, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या आता है, वो कहता है कि ना रहने दे बाबा, भाई ये तू कोलैबोरेशन से कोलैबोरेट करके हम, अब फॉर एग्जांपल लड़के जाते हैं ना खाना खाने, या लड़कियां भी जाती हैं, लड़कियों में इतना नहीं होता लेकिन लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है। लाइक वो खाना खाने जाते हैं ना, फिर कहते हैं भाई तू रहने दे, मैं देता हूँ पैसे, बिल मैं पे कर देता हूँ, आज मैं कर देता हूँ। तो यही बात मैं इधर डिस्कस करवा रही हूँ कि भाई यहाँ पे जो होता है ना कोलैबोरेशन से होता है। भाई कोलैबोरेट कर लेते हैं, भाई आज तू दे दे कल मैं दे दूँगा। तो इधर सारी चीज़ें कोलैबोरेशन से होती हैं। सही है, ये बात इस पॉइंट से मुझे लगता है आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैंने क्लियरली ये पॉइंट लिखा है ताकि थोड़ा सा फ़नी भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। सही है, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है। अब लास्ट पॉइंट ये इसकी एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं। आस पास और सास ये यूज़ होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। सही है, और ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव इंफॉर्मेशन यानी DAC और DI यूज़ होते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें थी प्रॉपर, ये डिफरेंस था इसके अंदर। और मोस्टली हम लोग समझ रहे होते हैं भाई ये सेम है। सही है, आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।